दोस्तों, मुझे आपके समक्ष यह एआई के माध्यम से जनरेटेड पॉडकास्ट साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह पॉडकास्ट बैप्स स्वामीनारायण मंदिर सारंगपुर के करियर समारोह के मेरे सत्र का सारांश प्रस्तुत करता है। आगे बढ़े और प्रेरणा लें। तो चलिए आज देखते हैं हमारे पास क्या है। ये कुछ नोट्स हैं जो किसी प्रेजेंटेशन या बातचीत से लिए गए लगते हैं। फोकस है करियर में आगे कैसे बढ़ा जाए, मतलब खासकर अपने हुनर को तराशने और अगला कदम उठाने पर। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत, जैसा आपने कहा, लगता है यंग प्रोफेशनल्स या शायद स्टूडेंट्स के लिए थे। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर ने गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी सबका मिक्स इस्तेमाल किया, ऐसा उन्होंने बताया भी। अच्छा, तो माहौल काफी अनौपचारिक, मतलब कैजुअल और प्रैक्टिकल रहा होगा। बिल्कुल। तो आज हमारा काम क्या है कि नोट से वो ठोस काम की बातें निकालें जो किसी के भी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में काम आ सकें। सही। इसमें करियर सलाह भी है, लगता है स्पीकर के अपने अनुभव भी हैं। और हाँ, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन भी, जैसे कोई सर्वे वगैरह किया उन्होंने, सवाल जवाब भी। तो खोदने लायक है काफी कुछ। तो आइए इन विचारों को और गहराई से समझते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। बिल्कुल। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये नोट्स हमें करियर विकास, सेल्फ अवेयरनेस और लगातार सीखने के बारे में क्या सिखाते हैं, खासकर आज के टाइम में, है ना? हाँ, सही कहा। तो शुरुआत करते हैं स्पीकर के मेन मैसेज से। उन्होंने साफ कहा कि तरक्की के लिए दो चीजें जरूरी हैं, स्किल अप और स्टेप अप। स्किल अप मतलब हुनर बढ़ाना, और स्टेप अप यानी कदम आगे बढ़ाना। ये उनके एजेंडा का क्या कहते हैं, बेस था। हाँ। और यहाँ एक चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि उन्होंने बड़े गोल्स के साथ साथ छोटे लगातार कदमों की इंपॉर्टेंस पर बहुत जोर दिया। अच्छा, जैसे उन्होंने गुजराती कहावत बताई, टीपे टीपे सरोवर भराए। हाँ, ये तो सुना है, बूंद बूंद से सागर भरता है। बिल्कुल। मतलब रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहो तो बड़ा नतीजा मिलता है। इसी पर फोकस था। और इसी को साबित करने के लिए शायद उन्होंने वो माउंटेन मैन दशरथ मांझी का उदाहरण भी दिया था। हाँ, वो कहानी कि कैसे अकेले ही पहाड़ काट दिया, सिर्फ छेनी हथौड़ी से। तो ये दिखाता है कि छोटे लगातार प्रयास उनका कितना बड़ा असर हो सकता है। बिल्कुल। उनका कहना था कि वो पहला कदम उठाना, वो बेबी स्टेप, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। अक्सर हम बड़े लक्ष्य देखकर ही घबरा जाते हैं, है ना, शुरुआत ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। स्पीकर शायद इसी हिच को तोड़ने की बात कर रहे थे। और लगता है ऑडियंस ने भी इस बात को महसूस किया। नोट्स में लिखा है कि एक लाइव सर्वे में करीब 40% लोगों ने माना कि उन्हें स्किल अप की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। 40%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, मतलब लोगों में सीखने की इच्छा तो है, पर शायद वो पहला कदम या सही रास्ता नहीं मिल रहा। सही कहा। ये 40% का आंकड़ा दिखाता है कि लोग समझ रहे हैं कि उनकी मौजूदा स्किल्स शायद फ्यूचर के लिए काफी नहीं है, उन्हें कुछ नया सीखना है। तो फिर सवाल उठता है कि कौन से स्किल्स, क्या सीखना है, इस पर भी बात हुई। हाँ बिल्कुल। जब स्किलिंग अप की बात आई तो स्पीकर ने दो तरह के स्किल्स का जिक्र किया। एक तो आपकी टेक्निकल एबिलिटी, मतलब तकनीकी क्षमता, और दूसरे सॉफ्ट स्किल्स यानी व्यवहार कुशलता। अच्छा, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। हाँ, टेक्निकल स्किल्स में तो उन्होंने आजकल जो चल रहा है AI, ML, RAG वगैरह का नाम लिया। RAG, ये क्या है? RAG मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये आजकल AI मॉडल्स को ज्यादा सटीक जानकारी देने के लिए यूज हो रहा है। तो मतलब टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना जरूरी है, ये तो साफ है। हाँ, और उन्होंने गार्टनर, मैकिन्जी जैसी रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जो बताती रहती हैं कि इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी अहम है। बिल्कुल। तो टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था शायद। हाँ बिल्कुल। तकनीकी ज्ञान के बावजूद स्पीकर ने सॉफ्ट स्किल्स को असल कुंजी कहा, मतलब चाबी। चाबी किस चीज की? करियर में आगे बढ़ने की। उनका कहना था कि आप कितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हों, अगर आप अपनी बात ठीक से रख नहीं पाते, या लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते, या अपनी प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दे पाते, तो वो टेक्निकल नॉलेज का पूरा फायदा नहीं मिलता। वो एक तरह से सीमित रह जाता है। ये बात तो सही है। सॉफ्ट स्किल्स मतलब बातचीत की कला, लोगों को समझना। बिल्कुल। अपनी बात मनवाना, दूसरों को प्रेरित करना, ये सब। स्पीकर का मानना था कि यही वो चीजें हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं, आपको लीडरशिप रोल तक ले जाती हैं। और इस बात को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, उन्होंने बताया कि करियर के पहले करीब 20 साल
वो पूरी तरह से हार्डकोर टेक्नोलॉजी में थे। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह के काम। बिल्कुल, एकदम टेक्निकल। और फिर उसके बाद वो सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में आ गए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। टेक से सीधा बिजनेस और सेल्स। ये सब बाद में डेवलप किया उन्होंने। तो ये अपने आप में एक सबक है कि करियर हमेशा सीधा नहीं चलता। सही बात है। और आपको अलग अलग स्टेज पर अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ टेक नॉलेज से काम नहीं चलता, खासकर जब आप सीनियर लेवल पर जाते हैं। बिजनेस की समझ, लोगों से डील करना, ये सब भी उतना ही जरूरी हो जाता है। और ये जो लोगों से डील करने की बात है, ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हम खुद को और दूसरों को कितना समझते हैं। और यहीं पर स्पीकर ने पर्सनैलिटी स्टाइल्स की बात की। हाँ, वो 4 स्टाइल बताए थे उन्होंने। ड्राइवर, एनालिटिकल, एमिएबल और एक्सप्रेसिव। बिल्कुल, ये समझना कि आप खुद कौन से स्टाइल के हैं और आपके साथ काम करने वाले या आपके परिवार वाले किस स्टाइल के हैं, इससे कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, मतलब इसका प्रैक्टिकल असर होता है। हाँ बिल्कुल, स्पीकर ने उदाहरण भी दिए। जैसे अगर कोई ड्राइवर है जो सीधे रिजल्ट पर फोकस करता है, टू द पॉइंट बात पसंद करता है, तो उसके साथ आपको क्लियर और कंसाइज रहना होगा। घुमा फिराकर बात की तो वो शायद इम्पेशेंट हो जाए। एग्जैक्टली। और वहीं अगर कोई एक्सप्रेसिव है जो बड़े आइडियाज, फीलिंग्स, बिग पिक्चर में इंटरेस्टेड रहता है, तो उसके साथ शायद स्टोरी टेलिंग काम करे या थोड़ा उत्साह दिखाना। बिल्कुल, उसके साथ विजन शेयर करना ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसी तरह एनालिटिकल को डेटा चाहिए, लॉजिक चाहिए, और एमिएबल को हार्मनी, सपोर्ट, रिलेशनशिप्स। ये तो ऑफिस के अलावा घर पर भी काम आ सकता है। हाँ, स्पीकर ने यही कहा कि ये सिद्धांत पर्सनल रिश्तों पर भी उतने ही लागू होते हैं। पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। अगर हम समझें कि उनका स्टाइल क्या है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है। और उन्होंने ऑडियंस से एक एक्सरसाइज भी करवाई थी शायद। हाँ, एक क्विक एक्सरसाइज। पहले गेस करने को कहा कि वो किस स्टाइल के हैं, फिर कुछ सवालों के जवाब के आधार पर उनका स्टाइल बताया। और रिजल्ट क्या रहा? नोट्स कहते हैं कि करीब 50-60% लोगों का गेस सही निकला। अच्छा, मतलब आधे से ज्यादा लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो था अपने बारे में। हाँ, पर शायद उसे ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते थे या उसका इस्तेमाल कैसे करें ये नहीं जानते थे। तो ये जो पूरी पर्सनालिटी स्टाइल वाली बात है, ये बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा हुई है ना? बिल्कुल, और ये सॉफ्ट स्किल्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। खुद को समझना, मैं कैसा हूँ, और दूसरों को समझना, सामने वाला कैसा है। इससे तालमेल बिठाना आसान होता है और टीम वर्क बेहतर होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। सही है। ये सेल्फ अवेयरनेस और सॉफ्ट स्किल्स की बात हमें वापस सीखने की प्रोसेस पर ले आती है। हाँ, स्पीकर ने अपनी एक पर्सनल हैबिट शेयर की थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कौन सी? उन्होंने बताया कि वो सालों से हर रात सोने से पहले खुद से पूछते हैं, आज मैंने क्या सीखा? What did I learn today? अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल पर पावरफुल तरीका है ना? रोज खुद को चेक करना कि आज का दिन प्रोडक्टिव था या नहीं, सीखने के लिहाज से। खुद को अकाउंटेबल बनाने का एक तरीका। हाँ, और उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि अगर किसी दिन जवाब कुछ नहीं होता तो वो खुद को एक हल्की सी टपली मारकर सोते थे। हाँ, मतलब खुद को याद दिलाने के लिए कि कल कुछ सीखना है। हाँ, ये छोटी सी बात है, पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की माइंडसेट दिखाती है। और सीखने की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मेजरेबल गोल्स यानी मापने योग्य लक्ष्यों के इम्पोर्टेंस पर भी जोर दिया, खासकर मैनेजरियल रोल्स के लिए। नंबर्स की बात की उन्होंने। हाँ, नंबर्स। उन्होंने क्वालिटेटिव बनाम क्वांटिटेटिव फीडबैक का फर्क समझाया। अच्छा, कैसे? जैसे कोई टीम मेंबर कहे, मैंने आज बहुत सारे क्लाइंट से बात की पर कुछ हुआ नहीं। ये क्वालिटेटिव है, इसमें फीलिंग है पर फैक्ट्स कम है। बहुत सारे मतलब कितने? ये पता नहीं। बिल्कुल। तो एक मैनेजर शायद पूछेगा, ठीक है, पर बहुत सारे मतलब कितने कॉल्स किए, कितनों से दोबारा बात करनी है, कितनों का फॉलो अप हो गया। ये क्वांटिटेटिव सवाल हो गए, नंबर्स में बात। हाँ, जब आपके पास नंबर्स होते हैं तो आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है ये समझ सकते हैं और सुधार के लिए प्लान बना सकते हैं। सिर्फ अच्छा काम किया या मेहनत की से आगे बढ़ना मुश्किल होता है। सही बात है, नंबर से क्लैरिटी आती है। और एक बहुत जरूरी बात जो स्पीकर ने कही कि ये सीखने की क्षमता और तरीका ये हर किसी को खुद डेवलप करना पड़ता है। इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कैसे सीखना चाहिए। आपको खुद ढूंढना होगा कि आपके लिए क्या काम करता है। क्या आप पढ़कर सीखते हैं या सुनकर या करके? हाँ, अकेले पढ़ना पसंद है या ग्रुप में डिस्कस करना? आपके गोल्स क्या है? आपको कहाँ इम्प्रूव करना है?
ये सब आपको खुद फिगर आउट करना होगा। ये एक पर्सनल जर्नी है। तो मतलब जिम्मेदारी खुद लेनी होगी अपने सीखने की। एग्जैक्टली। अच्छा, इस बातचीत में एक और मुद्दा उठा था, मेंटरशिप का, मार्गदर्शन का। हाँ, सर्वे में ये बात आई थी कि करीब 35% लोगों को लगता है कि उन्हें सही मेंटरशिप नहीं मिल रही। ये भी एक बड़ा नंबर है। हाँ, ये चिंता तो रहती है कई लोगों को, खासकर करियर की शुरुआत में। बिल्कुल, लेकिन इस पर स्पीकर का नजरिया थोड़ा अलग था, ज्यादा एम्पावरिंग था, मैं कहूंगी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका मानना था कि मेंटरशिप असल में हमारे आसपास ही है, बस हमें उसे पहचानना है और उसका फायदा उठाना है। आसपास मतलब कहाँ? उन्होंने खास तौर पर कम्युनिटीज की बात की। जैसे नोट्स में बैप संस्था का जिक्र है, जहां ये इवेंट हुआ था, बैप स्वामी नारायण संस्था। हाँ, वो एक सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। करने को तैयार रहते हैं। तो उनका मैसेज था मेंटरशिप इज इन योर हैंड। हाँ, बिल्कुल यही, कि मार्गदर्शन आपके अपने हाथ में है, कोई प्लेट में रख के नहीं देगा, आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। सही लोगों को पहचानना होगा, उनसे बात करनी होगी, मदद मांगनी होगी। बिल्कुल, थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि पहल हमें करनी है, पर क्या सोर्स में ये भी था कि वो पहली झिझक कैसे दूर करें या सही मेंटर कैसे पहचानें, क्योंकि पूछने में डर लगता है कई बार। नोट्स में इस पर बहुत डिटेल तो नहीं है, पर स्पीकर का जोर शायद अपने नेटवर्क को देखने पर था। प्रोफेशनल, कम्युनिटी, कॉलेज का नेटवर्क, अक्सर मदद वही मिल जाती है जहां हम सोचते भी नहीं। और झिझक की बात, तो शायद वही स्टेप अप वाला फंडा यहाँ भी लगता है। पहला कदम उठाओ, पूछो, ज्यादा से ज्यादा ना सुनने को मिलेगी। हाँ, शायद यही कोशिश करना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। अपने लक्ष्य तय करो, छोटे हों या बड़े, फिर उन्हें पाने के लिए लगातार कदम उठाओ, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। हाँ, वो टीपे टीपे वाला सिद्धांत। बिल्कुल। सिर्फ ज्ञान नहीं, एक्शन पर फोकस करो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। और स्किल्स। हाँ, स्किल्स डेवलप करो, टेक्निकल भी और सॉफ्ट स्किल्स भी, दोनों जरूरी हैं। और खुद को और दूसरों को समझो, वो पर्सनैलिटी स्टाइल्स वाली बात। और सबसे जरूरी शायद, रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो, वो आज मैंने क्या सीखा वाला सवाल। हाँ, ये सब बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और प्रोएक्टिवनेस, ये शायद इस बातचीत के पिलर्स थे। तो इस पूरी बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए टेक अवे क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो पहला, स्किल डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, रुकना नहीं है। और इसमें टेक और सॉफ्ट दोनों आते हैं। सही। तीसरा, वो छोटे कदमों की ताकत। बड़े लक्ष्य से डरो मत, बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो और सीखने को आदत बना लो। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार मेरे मन में आ रहा है। स्पीकर ने पर्सनालिटी स्टाइल्स को समझने पर जोर दिया ताकि हम दूसरों से बेहतर कम्युनिकेट कर सकें। ये तो ठीक है। हाँ। लेकिन क्या हम इसे एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं? सिर्फ समझना काफी है या उसे रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना असली चैलेंज है? मतलब ये कि सोचिए, अगर हम डेली बेसिस पर ऑफिस में, घर में जानबूझकर ये कोशिश करें कि सामने वाले का स्टाइल क्या है और फिर उसी वक्त अपनी बात कहने का तरीका उसके हिसाब से बदलें। एक्टिवली अडेप्ट करें मतलब। हाँ, तो हमारे रिश्तों पर, हमारी बातचीत की इफेक्टिवनेस पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज न रहकर एक प्रैक्टिकल हैबिट कैसे बन सकती है। ये सोचने वाली बात है। क्या हम सच में रोज ऐसा करने का अभ्यास कर सकते हैं? यही सवाल है। ये शायद हमें आगे सोचने और अपने व्यवहार में सच में बदलाव लाने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है।